हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, जिसके कोऑर्डिनेट है -2 2 एंड बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 2 and 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो क्वेश्चन में गिवन है एक लाइन है ए बी, जिसमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स -2 2 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, 2 and 8 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसको 3 पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अगर हमें ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट्स लेने होंगे इस पर, जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पी क्यू आर, हमने यहां पर 3 पॉइंट इसके कंसिडर किए हैं, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर, और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है पी क्यू आर ने ए बी लाइन को। तो अब इसमें ए के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 y2। अब हमें, क्योंकि पी क्यू आर इस लाइन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब यहां पर हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। पी पॉइंट्स इसको 1, और क्योंकि इसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो ए पी कितना होगा 1 पार्ट, और पी से बी तक अगर हमें पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए एक रेशियो होगा इस लाइन का ए पी और दूसरा रेशियो होगा पी बी। तो ए पी पार्ट होगा इसका 1 और पी बी होगा इसका 3, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो ये पार्ट हुआ इसका 1 ए पी एंड पी बी 1। तो M1 M2 का रेशियो पॉइंट पी के लिए M1 रेशियो M2 होगा 1:3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। फिर क्यू पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में 2 पार्ट्स और 2 पार्ट्स इक्वल होंगे। तो क्यू जो पॉइंट है ये इससे पहले ए तक इधर भी 2 पार्ट्स हैं और क्यू के बाद में बी तक ये भी 2 पार्ट्स हैं, जो आर से डिवाइड हो रहे हैं क्यू के बाद में और पी से डिवाइड हो रहे हैं क्यू से पहले। तो क्यू इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि क्यू से पहले 2 पार्ट्स हैं और क्यू के बाद में भी 2 पार्ट्स हैं और ईच पार्ट इज इक्वल टू ईच अदर। 4 इक्वल पार्ट्स हैं तो क्यू इसका मिड पॉइंट होगा, और जब ये मिड पॉइंट होगा तो क्यू के लिए M1 और M2 का रेशियो होगा 2:2, क्योंकि 2 पार्ट्स इधर हैं और 2 पार्ट्स इधर हैं। इसी तरह से R पॉइंट के लिए जो रेशियो M1 M2 होगा, R से पहले कितने पार्ट्स हैं 3, AP PQ और QR, तो ये 3 पार्ट्स होंगे और R के बाद में 1 पार्ट है। तो R के लिए M1 रेशियो M2 होगा 3:1, ये R के लिए होगा। तो आई होप आपको इसका रेशियो जो हम फाइंड करके इसका सेक्शन फॉर्मूला से पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, और सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम p के लिए ये x और y फाइंड कर लेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p 4, ये भी लिख लेंगे यहां पर, 4 M1 रेशियो M2 इक्वल्स टू 1:3। तो ये इजी हो जाएगा यहां से इसका रेशियो लेना। तो x इक्वल्स टू होगा इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, x इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। तो x के लिए M1 की वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू x2, यहां से लेंगे व्यू पॉइंट से, x2 की वैल्यू 2 है, ये x2 y2 है और इधर ये x1 y1 है। तो x2 की वैल्यू 2 है, 1 इंटू 2 प्लस M2 की वैल्यू पॉइंट P के लिए 3 होगी, M1 रेशियो M2 इक्वल्स टू 1:3,
सो 3 इंटू x1 की वैल्यू -2 है जो a का कोऑर्डिनेट है, -2 अपॉन m1 प्लस m2, तो 1 प्लस 3, m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 बन जा 2, फिर प्लस 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 आएगा, 2 3 या 6, तो यहां पर प्लस -6 हो जाएगा अपॉन 4 इक्वल्स टू 2 -6 -4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। तो x कोऑर्डिनेट आएगा इसका 1। अब फाइंड करेंगे हम y कोऑर्डिनेट, y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 m2 की वैल्यू सेम रहेगी y के लिए भी, तो 1 इंटू y2 की वैल्यू b पॉइंट्स का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 8 प्लस m2 3 है इंटू y1 की वैल्यू 2 है अपॉन 1 प्लस 3 m1 प्लस m2, तो 8 बन जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 4, 6 प्लस 8 14 अपॉन 4, और इसको हम रिड्यूस करके लिख देंगे 14 अपॉन 4 को, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 7 अपॉन 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू 1 and 7/2। ये अब फाइंड करेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, Q इसका मिड पॉइंट होगा, तो यहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q फॉर m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 2:2। हम m1 m2 का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं और वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो Q है, Q इसका, सिंस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू होगा x1 प्लस x2/2, x1 की वैल्यू है -2 प्लस x2 की वैल्यू +2 है अपॉन 2, और 2 - 2 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। और y कोऑर्डिनेट यहां पर हमने यूज किया है मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं किया है, तो इसलिए इसका हमने यहां पर कोई यूज नहीं लिया है। अगर हम इसके सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे तब भी इसके सॉल्यूशन यही आएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे। सो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू 2 है प्लस y2 की वैल्यू 8 है जो b से है, b का सेकंड कोऑर्डिनेट अपॉन 2, एंड 2 प्लस 8 10/2, 2 प्लस 8 10/2, और 10/2 की वैल्यू होती है 5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q इक्वल्स टू 0,5। ये कोऑर्डिनेट्स होंगे Q पॉइंट के। अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स, जो थर्ड पॉइंट है इसका R, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R फॉर m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू, R पॉइंट के लिए m1 होगा 3 और m2 होगा 1, 3:1, क्योंकि R इसका AB लाइन का थर्ड पार्ट है। सो अब यहां से फाइंड करेंगे हम x इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसका रेशियो डिफरेंट है। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -2 है, तो 3 इंटू -2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू -2 है और x2 की वैल्यू 2 है। x2 की वैल्यू 2 है। x2 लेंगे हम b पॉइंट से और x1 लेंगे a पॉइंट से, तो a के लिए x1 की वैल्यू -2 है अपॉन 3 प्लस 1 m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 और 1 इंटू -2 अपॉन 4 इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर फाइंड करेंगे हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 3 है इंटू y2 की वैल्यू जो b का सेकंड कोऑर्डिनेट है 8 प्लस m2 की वैल्यू 1 है इंटू जो a का सेकंड कोऑर्डिनेट है 2 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 4 24 प्लस 2 26 अपॉन 4 और 26 अपॉन 4 होगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 13 अपॉन 2। इसको रिड्यूस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13 अपॉन 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर इक्वल्स टू 1,13 अपॉन 2। तो ये हमने इसके तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं पी क्यू आर के, जो इस लाइन ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर आर, इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, p के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,7/2 एंड q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5 एंड r के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,13/2 रेस्पेक्टिवली। ये इनके तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।